बहुत बढ़िया टॉपिक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र का विभाजन। क्या? तंत्रिका तंत्र का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम भी जो हमारे शरीर का होता है ये ऐसा नहीं है कि बस नर्वस सिस्टम का मतलब ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया और यहीं तक केवल हमारा नर्वस सिस्टम सीमित है। ठीक है, तो जब हम ये पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के वैसे तो कई हिस्से होते हैं लेकिन इसको हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। किन भागों में? 3 भागों में। और 3 भागों में जब हम इसको बांटेंगे तो इसमें कौन कौन से आएंगे जरा इस पर ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या? दूसरा आता है पेरिफेरल, और तीसरा आता है ऑटोनॉमस। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। कौन कौन से, जरा एक बार रिपीट करेंगे बच्चे। बस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोलो भाई। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब ये कह रहे हैं कि इस तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु है। मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बताया था ना कि वो रीढ़ की हड्डी के बीच में आता है, वो क्या होता है? मेरुरज्जु। ठीक, जो शरीर के समस्त प्रक्रियाओं का नियमन करते हैं। इनकी उत्पत्ति भ्रूण गैस्ट्रुला अवस्था के बाद के विकास के समय बनने वाली तंत्रिकीय नाल से होती है। ठीक है, मतलब जब भ्रूण यानी कि बच्चा गर्भ में होता है, भ्रूण की इंग्लिश भ्रूण की इंग्लिश सीखना सबको है। सब लोग चाहते हैं कि एकदम झरझरा के अंग्रेजी बोले, लेकिन अगर 10 हम लिखवा दिए हैं तो इतना किसी के अंदर वो नहीं है कि घर पे पन्ना खोल करके पढ़ लें। तुम लोग बदतमीज हो। फीटस। ठीक है, तो फीटस में कब होता है? गैस्ट्रुला अवस्था के बाद होता है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले आता है मानव मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन लोग आते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन लोग आते हैं? अभी बताया है, अभी जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन लोग आते हैं? हाथ, पैर, किडनी, लीवर, आंख, कान, गला, सब आते हैं। रीढ़ की हड्डी के बीच में मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या? हाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि मानव मस्तिष्क यानी कि ब्रेन पे। किस पे? ब्रेन। हाँ, ठीक, चलिए ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं मस्तिष्क अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग होता है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश यानी कि क्रैनियम में सुरक्षित रहता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है, जबकि नवजात शिशु में इसका भार लगभग 370 से 400 ग्राम होता है। ठीक है, समझ गए ना कि मानव मस्तिष्क में लगभग 1300 से 1400 ग्राम का होता है। ठीक है, 1.3 से 1.4 किलोग्राम का। ठीक, जबकि जो नवजात शिशु होता है लगभग 370 से 400 ग्राम होता है। मनुष्य में इसका आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम 1200 से 1500 सीसी होता है। ठीक है, 1200 से 1500 सीसी। यह चारों ओर से तिहरी झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? तिहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसको मेनिंजेस लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, मेनिंजेस लेयर। ठीक है, कभी ऐसा सुना है कि बुखार दिमाग पे चढ़ गया? ऐसा बच्चों को बताते हैं डॉक्टर्स कि बुखार दिमाग पे चढ़ गया है या दिमागी बुखार हो गया है। ठीक है, अब उसमें ऐसा होता है, देखो चूंकि यही होता है कि अगर आप लोग बायो पढ़ रहे हो बेटा तो आप लोग हर चीज को समझ सकते हो, लेकिन कब जब पढ़ोगे तब
पढ़ोगे है ही नहीं है और उसके बाद सोचोगे विद्वान हो जाए। पढ़ो तो हर चीज है, एक एक रिपोर्ट को समझ सकते हो, रिपोर्ट में क्या लिख के आया है, डॉक्टर जो बता रहा है वो सही बता रहा है। बुखार दिमाग पे चढ़ गया, दिमाग पे कैसे चढ़ जाएगा बुखार? और कहाँ रहता है, पैर पे रहता है क्या बुखार? वो जो कंडीशन होती है, अच्छा बुखार दिमाग पे चढ़ जाता है तो क्या होता है बच्चे के साथ, क्या लक्षण आते हैं? बुखार के साथ बच्चे को झटके आने लगते हैं। देखा है कभी किसी को बुखार के साथ ऐसे बच्चा झटका आने लगता है, वो गर्दन वर्दन अकड़ जाती है, मुंडी उंडी, ठीक है। तब डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि बुखार दिमाग पे चढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जो कंडीशन होती है वो कहलाती है मेनिंजाइटिस। क्या? हाँ, मेनिंजाइटिस मतलब वही जो तिहरी झिल्ली होती है, उसी झिल्ली में सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से दिमाग पे प्रेशर पड़ने लगता है, कंप्रेशन पड़ने लगता है। क्या होने लगता है? दिमाग पे कंप्रेशन पड़ने लगता है, दबाव पड़ने लगता है, और उसी की वजह से बुखार के साथ बच्चों को झटके आने लगते हैं। मतलब किसी को भी हो सकते हैं, बड़ों को भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों को हो सकते हैं। वेट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों को हो सकते हैं, बड़ों को भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि तिहरी झिल्ली से घिरा होता है, ठीक। अच्छा, बाहरी झिल्ली को दृढ़तानिका यानी ड्यूरा मैटर, मध्य झिल्ली को जालतानिका यानी आर्केनॉइड मैटर, और भीतरी झिल्ली को मृदुतनिका यानी कि पाई मैटर, ठीक है, पाया मैटर कहते हैं। ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर, पाया मैटर, ठीक है। मृदुतानिका में रुधिर कोशिकाओं का एक सघन जाल होता है, इन्हीं के द्वारा मस्तिष्क को भोजन तथा O2 मिलती है। O2 बोले तो ऑक्सीजन मिलती है। मृदुतानिका एवं जलतानिका के मध्य मस्तिष्क की गुहा यानी कि वेंट्रिकल में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, जो कि मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, ठीक है। ध्यान से समझो, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, CSF, ये बहुत जरूरी चीज होती है। और कभी भी किसी को दिमागी टीबी या मेनिंजाइटिस या ऐसी कोई समस्या हो जाती है तो उसको हम उसी फ्लूइड को, फ्लूइड मतलब समझ रहे हो ना, तरल, एक तरह का तरल भरा रहता है, उसी तरल को निकाल करके और उससे क्या किया जाता है, जांच किया जाता है, ठीक है। और ध्यान से समझो, इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है, सेरेब्रो स्पाइनल, ठीक है। सेरेब्रो मतलब सेरेब्रम, क्या, और स्पाइनल मतलब ये मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वो जो फ्लूइड होता है वो पूरा यहाँ से ले करके और पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक आया रहता है, ठीक है। कभी किसी को सुना है कि किसी को जब बेबी होता है, बच्चा होता है, तो उसको जो है कमर पे सुई लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी में सुई लगाते हैं। फिर वो औरतें आती हैं, कहती हैं कि जो रीढ़ की हड्डी में सुई लगा था वो बड़ा दर्द करता है, बहुत दिन तक बताती हैं दर्द करता है। ऐसा कभी सुना है? रीढ़ की हड्डी में, तो रीढ़ की हड्डी में जो सुई लगाते हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है। क्या होता है? स्पाइन मतलब स्पाइन मतलब वही मेरु रज्जु यार, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है। और एनेस्थीसिया मतलब क्या होता है? एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि किसी को सुन्न या बेहोश करना, क्या, ठीक है। तो एक ऐसी भी बेहोशी की इंजेक्शन आती है जो यहाँ रीढ़ की हड्डी में लगा दी जाती है। और रीढ़ की हड्डी में कहाँ? वही जो दिमाग से जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है वहीं पे लगा देते हैं। बस पूरा जो सिग्नल देने वाला, सिग्नल लेने वाला, सोचने वाला, समझने वाला जो पूरा सिस्टम है उसी को बंद कर दिए, उसी को स्विच ऑफ कर दिए। भाई वही दिमाग से तो पता चलता है, जाना है कि आना है, चोट लगी है कि दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, सब दिमाग में बताता है। वहीं पे CSF में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ही इंजेक्शन लगा देते हैं, बस पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, ठीक है। तो वो बहुत दिन तक लोगों को दर्द करता है वो जो इंजेक्शन, ठीक है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब, सेरेब्रो मतलब सेरेब्रम यानी दिमाग का हिस्सा, और स्पाइनल मतलब रीढ़ की हड्डी के बीच में जो मेरु रज्जु आता है उसका है, उसमें ये फ्लूइड इसके बीच में भरा रहता है। कहाँ भरा रहता है अभी दिखाएंगे, ठीक। तो अब सबसे पहले हम लोग मस्तिष्क की संरचना पढ़ते हैं। क्या?
चलिए हम लोग ध्यान से समझेंगे। ये सब लिख लिया था ना? यस सर। ये जो है ये हमारा ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है। ठीक। अब अगर ये ऊपर से देखो, ये ऊपर से फोटो ली गई है। कहाँ से? ऊपर से। तो ऊपर से जब फोटो ली गई है तो देखो दो हिस्सों में आपको दिख रहा होगा। क्या? दो हिस्सों में दिख रहा होगा। और ये लेफ्ट हेमिस्फेयर है और ये राइट हेमिस्फेयर है। ठीक है। दायां भाग और बायां भाग ये दो हिस्सों में ऐसे बटा होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। और जानते हो खास बात, दाहिना हिस्सा बाएं अंग को कंट्रोल करता है और बायां हिस्सा दाहिने अंग को कंट्रोल करता है। पता नहीं कहते कहीं कि भगवान ने वैसे बनाया है और क्यों। ठीक है। ये जो बायां हिस्सा होता है ये दाहिने हिस्से को कंट्रोल करता है, मतलब दाएं हिस्से का हाथ पैर ये सब बायां हिस्सा कंट्रोल करता है। और जो दायां हिस्सा है ये बाएं हिस्से का हाथ पैर सारा कंट्रोल करता है। ठीक है। और इसमें अलग अलग हिस्से होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। मतलब कोई हिस्सा सोचने समझने वाला काम करता है, कोई हिस्सा मेमोरी करने वाला काम करता है। सर जी जो पढ़ाए फटाफट सब याद कर लिया, दिमाग में बैठा लिया, ये काम करता है। कोई हिस्सा जो है रात में हम सोते हैं तो वो भी एक्टिव रहता है, जिससे हमको सपने आते हैं। ठीक है। तो अलग अलग इसके काम होते हैं। अब इसको ध्यान दो, इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं। ये इतना हिस्सा जो ब्रेन का है ये फ्रंटल लोब कहलाता है। क्या? ठीक है। और ये जो है ये पैरिएटल लोब कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरिएटल लोब। ये जो हिस्सा है ये ऑक्यूपिटल लोब कहलाता है। ऑक्यूपिटल लोब। क्या? ठीक है। ये वाला इतना हिस्सा ये टेम्पोरल लोब कहलाता है। क्या? और ये जो पूरा हिस्सा है ये सेरेब्रम कहलाता है। क्या? हाँ, सेरेब्रम। क्या? लिखो फटाफट कहीं। और इसके नीचे देखो ध्यान से, एक ये छोटा सा कुछ दिख रहा है, इसको सेरेबेलम बोलते हैं। क्या? और यही कभी ऐसा सुना है लोग कहते हैं पीछे मत मारो उधर छोटा दिमाग होता है। यही छोटा दिमाग होता है सेरेबेलम। और चूंकि ये बड़े नाजुक जगह पे होता है, क्योंकि यहाँ तो ये मुंडी है, खोपड़ा है। ठीक है। मार दे अगर इधर उधर आके तुम लोग को तो मुंडी मान लो नहीं फूटेगा, लेकिन अगर किसी को यहाँ कायदे से हन दिए, यहाँ पे इस वाले हिस्से पे, यहाँ पे कायदे से हन दो एक आध छोटा वोटा जुड़ते गिर जाएगा। समझ गया ना? है। इसीलिए लोग कहते हैं, तो इसीलिए कभी मार दंगा होगा तो ध्यान रखना यही पीछे वाला हिस्सा बचाना कि यहाँ कौन ना हंदे सोटा, मतलब मुंडी पूरा बचाना, लेकिन यहाँ। और इसीलिए देखो गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हेलमेट होता है कि हेलमेट लगा के चलो, क्योंकि बाकी शरीर में मान लो टूट फूट गया कहीं, मान लो एक हाथ टूट गया तो कोई बात नहीं, फिर जुड़ जाएगा, प्लास्टर बन जाएगा। या मान लो एक हाथ कटे गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लूले हो जाओगे, लेकिन एक हाथ तो रहेगा। लेकिन कहीं लड़ गए और खोपड़िए टूट गया तब तुरंत यमराज के पास, तुरंत ऊपर है रोली। ध्यान से जाया करो हेलमेट वेलमेट लगा के। और जो तुम लोग ऐसे जो है नाचते हुए चले जाते हो, सड़क उड़क तनी देख के पार किया करो, नहीं किसी दिन पता चले कौनो ट्रक वरक लाए चढ़ा दे, बस हल्ला हो जाए कि ले राहुल सर के यहाँ बच्चे आते थे मर गई आकांक्षा। ठीक है। ठीक। तो ये हिस्सा क्या था? सेरेब्रम था और सेरेबेलम था। देखो ये जो होती है ये तो खोपड़ी है। ठीक है। क्या है? खोपड़ी है। ठीक। अब इसमें जो है यहाँ ये जो काला वाला देख रहे हो ये एक्चुअली 3 परतें होती हैं। क्या? 3 परतें होती हैं। और 3 परतें कौन कौन सी? ये जो 3 परतें होती हैं ये ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड और पाई मैटर। ठीक है। मतलब क्या है? दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। ठीक है। इसको हिंदी तुम लोग बुक में देख के लिख लेना। एक होता है ड्यूरा मैटर। क्या? ड्यूरा मैटर और आर्केनॉइड मैटर, आर्केनॉइड मैटर और पाई मैटर। क्या? ठीक है। ये 3 परतें होती हैं और इन 3 परतों के अंदर फिर यहाँ आपका दिमाग जो है वो सुरक्षित रहता है। ये हिस्सा सेरेब्रम कहलाता है, ये हिस्सा सेरेबेलम कहलाता है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। क्या? ठीक है। ये यही वो जो स्पाइनल कॉर्ड बताया था ना, है ये स्पाइनल कॉर्ड है। और वो जो तीनों परतें होती हैं उन परतों के और ब्रेन के बीच में, किसमें? उन तीनों परतों के और ब्रेन के बीच में वो भरा रहता है। क्या भरा रहता है? CSF। क्या? CSF बोले तो
सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या? हाँ, CSF बोले तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, समझ गए ना? तो ये उसके भरा रहता है और ये क्या करता है? बाहरी आघात से बचाता है। क्या करता है? बाहरी आघात से बचाता है, चोट चपेट से बचाता है, ठीक है? जैसे लड़ गए कहीं धड़ाक से तो वो उन सब चीजों से बचाता है, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज्यादा नाजुक अंग होता है। तभी तो देखो इतने मजबूत स्कल के बीच में, इतने मजबूत स्ट्रक्चर के बीच में सेफ रहता है ब्रेन। अभी मैं आप लोगों को असली दिमाग को इसमें से निकालते हुए भी दिखाऊंगा, ठीक है? अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ब्रेन के क्या क्या हिस्से होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है अग्र मस्तिष्क। क्या? अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है? फिर मध्य मस्तिष्क होता है और फिर पश्च मस्तिष्क होता है। क्या? अग्र, मध्य और पश्च, यानी अगला, मीडियम वाला और पिछला। ये देखो फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब और ऑक्यूपिटल लोब, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, ठीक है? और ऐसे नॉर्मल भाषा में इसको फोर ब्रेन कहते हैं। क्या? फोर ब्रेन। इसमें नंबर 1 पे आते हैं घ्राण मस्तिष्क, यानी कि ऑल्फैक्टरी ब्रेन। मनुष्य में ये कम विकसित होता है। प्रमस्तिष्क के दोनों ललाट पिंडों के निचले भाग पर एक एक अंडाकार व छोटा घ्राण पिंड, ठीक है, छोटा घ्राण पिंड यानी ऑल्फैक्टरी लोब स्थित होता है। यह गंध यानी स्मेल ज्ञान का केंद्र होता है, ठीक है? ध्यान से समझो, ये जो बता रहे हैं क्या, ऑल्फैक्टरी लोब। क्या? ऑल्फैक्टरी लोब। ये देखो ऑल्फैक्टरी लोब, अगर तुम लोग ध्यान से देखो इस वाले फोटो में, तो ये यहाँ पे उपस्थित है। ये जो आंख है, आंख के ऊपर वाले हिस्से में, ये देखो आंख होती है ना यहाँ पे, इसी के पास ये उपस्थित होता है और इसको ऑल्फैक्टरी लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब बोलते हैं। और ये क्या कराता है? ये गंध का ज्ञान कराता है। जो हम लोग स्मेल लेते हैं, ये इसकी खुशबू है, ये उसकी खुशबू है, कहीं मिट्टी तेल महकता है, कहीं पेट्रोल महकता है, बड़ा बढ़िया परफ्यूम लगाई हो, कहाँ से खरीद लेके आए हो है, ठीक है? तो ये सारा कहाँ से? ऑल्फैक्टरी लोब से पता कर चलता है, जो हमारे ब्रेन के नीचे होता है, ठीक है? अब इसके बारे में, अब इसके आगे आता है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। सेरेब्रम यानी वही हिस्सा जो बता रहे थे ना, ये बड़ा वाला दोनों साइड का, ये क्या होता है? सेरेब्रम कहलाता है, ठीक है? और यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा 80% वो विकसित भाग है, ठीक है? प्रमस्तिष्क पर पाई जाने वाली दरारें इसकी सतह धरातल में वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं? सतह धरातल में वृद्धि करती हैं। इसका बाह्य भाग यानी धूसर पदार्थ यानी कि ग्रे मैटर से बना होता है तथा भीतरी भाग श्वेत पदार्थ यानी व्हाइट मैटर से बना होता है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का मतलब समझो, ये जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये दिमाग का, ठीक है, ये हिस्सा, ये ऊपर से हल्का भूरे रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? भूरे रंग का, ग्रे रंग का दिखता है। और उसको जब काटा जाता है तो अंदर से व्हाइट कलर का दिखता है। कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का, इसलिए उसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो ठीक है, ये ड्यूरा मैटर होता है, ठीक। अब ये कह रहे हैं एक गहरा अनुलंब विदर प्रमस्तिष्क को दाएं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बांटता है। यानी एक ऐसी दरार होती है बीच में जो ब्रेन को दाएं बाएं दो हिस्सों में बांटती है। मानव एवं सभी स्तनधारियों में दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंत्रों की एक पट्टी से जुड़े रहते हैं जो कॉर्पस कैलोसम कहलाता है, ठीक है। मतलब एक पट्टी होती है उसके बीच में जिससे वो जुड़े रहते हैं आपस में, जो कॉर्पस कैलोटम कहलाता है। इस पट्टिका की उपस्थिति स्तनधारियों की प्रमुख पहचान है। जितने स्तनधारी होंगे सब में ये जो है पट्टिका उपस्थित रहेगी, ठीक है, जितने मैमल्स होंगे, क्या, ठीक है। इनमें आगे बड़ा अग्र ललाट पिंड यानी फ्रंटल लोब तथा पीछे छोटा शंख पिंड यानी टेम्पोरल लोब होता है। फ्रंटल लोब और पीछे टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है। शंख पिंड को एक विदर पुनः दो भागों में बाहर की ओर उभरी हुई हल्ला नहीं बाहर की ओर उभरी हुई पैरिएटल लोब तथा भीतर की ओर ऑक्यूपिटल लोब में विभक्त कर देता है, ठीक है। मतलब वो हिस्से जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। तथा भीतर को ऑक्यूपिटल पिंड यानी कि ऑक्यूपिटल लोब में विभक्त कर देता है। ध्यान से देखो, यह स्मृति, सोचने, विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि का केंद्र होता है। यानी जो ये सेरेब्रम होता है
ये जो सेरेब्रम हिस्सा होता है, ये फ्रंटल लोब, ये पेरिएटल लोब और ये ऑक्सीपिटल लोब, ये क्या क्या काम करता है? सोचने का काम, समझने का काम, चेतना की शक्ति, किसी चीज को मेमोराइज करने की यानी फीड करने की, याद करने की, रिमेम्बर करने की जो पावर होती है वो सारी इन्हीं सारे में होता है, यानी कि सेरेब्रम में होता है। यानी ज्यादातर जो काम करता है वो कौन करता है? सेरेब्रम करता है, ठीक है। लेकिन बाकी की चीजें भी और ब्रेन के हिस्से करते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि डाईएनसेफेलॉन, ठीक है, डाईएनसेफेलॉन अग्र मस्तिष्क के पिछले भाग को डाईएनसेफेलॉन कहते हैं। यह प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके निम्नलिखित 3 भाग है: एपीथैलेमस, एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब पढ़ते हैं एपीथैलेमस। यह भाग पीनियल ग्रंथि से संबंधित होता है, ठीक है। अब चलो एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं डाईएनसेफेलॉन। ये देखो, ये ग्रीन कलर का या रेड कलर का दिख रहा है ना, ये वही फ्रंटल लोब के अंदर का हिस्सा होता है। क्या होता है? अंदर का हिस्सा होता है, ठीक। तो डाईएनसेफेलॉन अब ये कह रहे हैं कि 3 भाग में होता है। पहला एपीथैलेमस, यह पीनियल ग्रंथि से संबंधित होता है तथा अपने ऊपर मृदु तनिका के साथ मिलकर अग्र कोरॉइड जालक यानी एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस बनाता है। थैलेमस यानी दर्द, ठंड व गर्मी के अनुभव का कराता है। जो थैलेमस होता है, ठंड लग रही है, गर्मी हो रही है, कि दर्द हो रहा है हमको कहीं पे, इसका अनुभव कौन कराता है? थैलेमस कराता है, ठीक है। और तीसरा कह रहे हैं हाइपोथैलेमस, यह भूख, प्यास, स्नेह मतलब किसी के प्रति प्रेम, ठीक है, स्नेह, घृणा यानी किसी से नफरत हो जाना, उत्साह यानी बहुत एक्साइटेड हो जाना, ठीक है, पीड़ा, दर्द होना, नींद का आना, ताप नियंत्रण का केंद्र, ठंडी लग रही है, शरीर कांपने लगेगा, कौन कराएगा? वही हाइपोथैलेमस, ठीक है। और साथ ही ये वसा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का भी नियंत्रण करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को जो मेटाबोलाइज कराता है हमारा बॉडी, इसको भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। अतः डाईएनसेफेलॉन ताप नियमन, उपापचय, जनक, दृढ़ पिंडी, दृष्टि, ज्ञान आदि का नियंत्रण एवं नियमन करता है। हाइपोथैलेमस से ही पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड लगी रहती है, ठीक है। इसकी गुहा तृतीय निलय या डायोसील कहलाती है। यह मेनरो के छिद्र यानी फोरमेन ऑफ मेनरो द्वारा पार्श्व गुहाओं से जुड़ा होता है। एक ध्यान से देखेंगे, पीयूष ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? अब ये देखो, ये इस टाइप का ये दिख रहा है ना, 2 छोटे छोटे गोले, इसी टाइप का ये यहाँ पे लगा रहता है, ठीक। अभी हम दूसरे फोटोज में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखो, दिमाग के इस हिस्से में, इधर, हाँ, ये देखो, ये इस जगह पे दिखा रहा है ना, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगी होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और ये कई तरह के हार्मोन्स का श्रावण करता है। और जानते हो, ये देखो, ये है ना यहाँ पे, इसी तरह की इसकी संरचना होती है दिमाग में। और देखो, जैसे ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे ध्यान से समझो, एक बच्चा जब छोटा रहता है, लड़का और लड़की, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो लड़के का देखो, ये दाढ़ी वाड़ी उगने लग जाना, ऐसा बचपन पे तो दाढ़ी रहती नहीं है, ठीक। आवाज का भारी हो जाना, ठीक है। बच्चे जो छोटे बच्चे होंगे 4-5 साल के, उसमें लड़का और लड़की की आवाज नहीं पता चलेगी कि लड़के की आवाज है कि लड़की की आवाज है। लेकिन जब ये 14-15 साल के होने लगते हैं तो धीरे धीरे आवाज में अंतर आने लग जाता है। तो ये सारी चीजों का भी कंट्रोल और नियमन यानी कि कंट्रोल कौन करता है? ये पीयूष ग्रंथि का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ पीयूष ग्रंथि ही कर रही है, बट पीयूष ग्रंथि का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। थायराइड का नाम सुना है कभी? थायराइड को भी कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसका पीयूष ग्रंथि का यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये भी हमारे दिमाग में पाई जाती है, ठीक है। अब इसके आगे मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, लेकिन तब तक आप लोगों को एक हम वीडियो दिखाते हैं जो कि असली मानव के मस्तिष्क को एक कैडावर के शरीर से, कैडावर से निकाला जा रहा है। किससे निकाला जा रहा है? कैडावर क्या होता है?
जो डेड बॉडीज आती हैं अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, वो कैडावर होती हैं। और कभी कभी जो कैडावर्स के से अंग निकाल करके, किडनी, लीवर, आंख वाँख निकाल करके जो सही रहता है, वो दूसरे मरीजों में ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है। जैसे वृक्क प्रत्यारोपण बताया था ना, किडनी ट्रांसप्लांट। हाँ, थोड़ा सा इस वीडियो पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये एक कैडावर है। अगर बायोलॉजी, अगर देखो तुम लोग ये पढ़ने में कंफर्टेबल ना रहा करो तो हम ना दिखाया करें, कोई हमको बहुत ज्यादा आफत नहीं है, देखना अच्छा लगता है, ये सब इंटरेस्ट रहता है ना। हाँ ठीक है। देखो ये क्या है, एक तरह की वो है, एक तरह की लाश है जो रखी गई थी, प्रिजर्वेट करके दवा में रखी गई थी। अब उसको काट करके और उसको ब्रेन निकाला जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ड्रिल मशीन से काटा जा रहा है, ठीक है। ड्रिल मशीन से इसको काटा जा रहा है, सॉरी ड्रिल मशीन से नहीं, कटर से। ठीक है, तो देखा, ये ऊपर की खोपड़ी थी। अब मैं दिखाता हूँ कि असली ब्रेन जो अंदर रहता है। और इस वीडियो को दिखाने से पहले सबसे मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ एक्सेस हेल्थ साइंस एंड लाइब्रेरी को, जिनके चैनल से हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखते हैं। Students think that the brain is sort of the consistency of a rubber ball, and that's because in the laboratory, ठीक है, we have 6 formula-fixed brains. In neurosurgery, we work with them practically. We are fortunate. We see this is against चलिए ध्यान से देखेंगे। ये इनके हाथ में जो है, ये एक इंसान का असली ब्रेन है। क्या है? असली ब्रेन है, यानी असली दिमाग है, असली मस्तिष्क है। और इसको दिखाया जा रहा है। ध्यान से देखें, ये देखो, ये कुछ निकला हुआ दिख रहा है ना यहाँ से, ये वही स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? और यहाँ देखोगे, ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये वही सेरेबेलम है। क्या है? और ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये सेरेब्रम है। क्या है? हाँ, ठीक है। और यहीं पे कहीं वो जो छोटा वाला वो था लोब, वो उपस्थित रहता है। यहाँ से देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है ना, ठीक, ये स्पाइनल कॉर्ड आगे रीढ़ की हड्डी तक आती है। In order to denature the protein and to form, as you would see inside the calvarium, and here you can see here are our temple, the tentorium. ठीक है, ये इसके जितने भी हिस्से हैं, टेंटोनियम और सेरेब्रम, सेरेब्रम, उनके बारे में ये एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये जो ये परत दिखा रही है, इसको ध्यान से देखना। ये देखो, यहाँ से ये हिस्सा अलग दिख रहा है ना। हाँ, ये वही होता है सेरेबेलम। क्या? यानी वही पीछे वाला छोटा दिमाग। ये देखो, ये जो परत ऊपर ये दिखा रही है, एक्चुअली ये परत इसको पूरी तरह से कवर रखता है। क्या करता है? कवर रखता है। और यही तिहरी झिल्ली है, इसे 3 परतों में होती है। ठीक है, जिसका नाम क्या क्या बताया था? ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर। ठीक है, ये 3 परतें होती हैं जो दिमाग को बाहरी आघातों से बचाती हैं। और ये देखो, यहीं से दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। ठीक है, और ध्यान से दिखाता हूँ एक चीज़ देखना। ये देखो, ये जैसे ये देखो, इस एरिया में ये देख रहे हो, ये एक नस जैसी आती हुई दिख रही है। एक्चुअली ये पतली पतली नसें होती हैं जो हमारे ब्रेन को, यानी कि हमारे दिमाग को क्या करती हैं? ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, जो भी सारी चीजें होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, इन्हीं नसों में जब कहीं कोई ब्लॉकेज हो जाता है किसी हिस्सों में, तो वहां पर सप्लाई जाना बंद हो जाती है। क्या होती है? सप्लाई जाना बंद हो जाती है, और दिमाग का वो हिस्सा धीरे धीरे
डेड होने लगता है, और तब हम लोगों को एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं स्ट्रोक। क्या कहते हैं? स्ट्रोक। और इसका मतलब होता है लकवा मार जाना। क्या? स्ट्रोक। और स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, यानी लकवा मार जाता है, इंसान कुछ भी बोल चाल नहीं पाता है। ठीक है, तो यही वो नसें होती हैं जो वहाँ पर सप्लाई को पहुँचाती हैं। ठीक है, तो ये था एक असली इंसान का दिमाग। और एक चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अब सोचिए, यही वो इतनी बड़ी सी चीज है हमारे शरीर में। ठीक है, आप लोगों ने जो देखा वो एक इंसान का असली दिमाग था। ठीक है, अब यही वो चीज है, पहले मैं और कुछ देख लूँ जो जरूर। हाँ, ये देखिए, ये शीप ब्रेन यानी एक भेड़ की ब्रेन है। ठीक है, अब चूंकि भेड़ भी क्या होती है? स्तनधारी होती है, मैमल होती है। और ये चैनल हम लोग ग्रेट डिसीजेस से ले रहे हैं ये वीडियो, तो ग्रेट डिसीजेस को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और क्रेडिट भी जाता है ग्रेट डिसीजेस को। ये देखो, एक भेड़ का जो है दिमाग है। क्या है? भेड़ का दिमाग है। और ऊपर ये देखो, जो परत झिल्ली दिख रही है, यही वो झिल्ली है जो उसको बचा के रखती है। ठीक है, और इस झिल्ली को देखो काटा जा रहा है। ठीक, इस झिल्ली को काटा जा रहा है। और इसका भी ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये हिस्सा, ये स्पाइनल कॉर्ड यानी कि वही रीढ़ की हड्डी के अंदर वाला हिस्सा उसका होगा। ठीक है, अब जो अभी मैंने इससे पहले दिखाया, वही इतनी बड़ी सी चीज हमारे शरीर में होती है जिसके वजह से इंसान दूसरे जानवरों से अलग है। जितनी जानकारी जो हमने आपको दी, इतनी जानकारी जो आपने हमसे सुनी, समझी और सीखी, वो सब इसी से हो रहा है। और ये किसका हिस्सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। किसका? तो अभी तक हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, और अभी भी आगे कई चीजें हैं। इसके बाद हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, और इसके बाद ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। समझ रहे हो? तो अभी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सेवा अध्ययन एकेडमी से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियोस हमसे प्राप्त करते रहिए, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।